हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी कि उसमें एग्जाम्पल्स कराए थे, नहीं मैंने एक्सरसाइज कराई थी। तो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी 1.2 यानी कि 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की मैथ की बुक है, तो उसकी मैंने आपको 1.2 कराई थी। तो उस हिसाब से मैं आज का आपको 1.3 एक्सरसाइज कराऊंगी, पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी, उसके सारे टोटली क्वेश्चन कराऊंगी और सिंपल और सटीक तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि हम 1.3 करा रहे हैं तो मैंने डाल दिया एक्सरसाइज 1.3। देखिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हमको ये भिन्न लिखी हुई है, ये हमको भिन्न लिखी हुई है, उसमें उसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। जैसे कि दशमलव का मतलब आप समझ सकते हैं पॉइंट में आप बदल। जैसे कि अगर कोई इसे भिन्न लिखी हुई है आपका, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे। देखिए आप किस तरीके से करेंगे, पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ हो गया 0 हो गया, तो क्या हो गया 4 पंजे 20, तो 0.5 हो गया। तो ये क्या, भिन्न को आपने दशमलव में बदल दिया, क्या बदल दिया ना। इसी प्रकार आप यहाँ चलेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखेंगे हम कि 36/100 है। कितना है, 36/100 है, यानी 36/100 इक्वल टू, तो उसका आंसर क्या आएगा, जो 100 का भाग हम 36 में देंगे, 100 का भाग हम 36 में देंगे, तो किस तरीके से देंगे। देखिए 100 और कितना है 36 है, ठीक है, 100 है और 36 है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 का भाग 36 में जाएगा, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा में 0 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा, इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 300 0 6, क्योंकि इधर तो कुछ बचना नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो 6 बार करेंगे, 600 लिखेंगे, पूरा कट हो जाएगा। तो कितना आंसर निकल के आएगा 0.36 एंड 0.36। ये देखिए आंसर, ये यहाँ पर आपका आंसर दिया। इसी तरीके से हम आगे वाला देखेंगे, 1/11 देखेंगे, यानी कि 1/11 देखेंगे। तो इसका किस तरीके से 0.09 निकलेगा, उसके बाद 0909 बार बार निकलेगा, तो इसलिए हमने 9 के ऊपर बार लगाया हुआ है यहाँ पर। देखिए तो ये इसका आंसर ऐसे निकल के आएगा। देखिए 11 का अगर हम भाग देते 1 में, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको यहाँ 0 लगाते हैं तो भी भाग नहीं जाएगा, फिर हमको क्या डबल 0 लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये तो आपको 0 पॉइंट लगेगा। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और देखिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में 0 लगा, 2 लगाए हैं 0 यहाँ पर, एक ये रहा और इसके जस्ट बगल में नीचे लगाएंगे तो हम ऊपर 0 नहीं लगाएंगे। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से 0 और लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 11 निम्न 99 99 91 99 और यहाँ पर देखिए 1, क्या बचा 1 बचा। अब हम उसको आगे नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.09। तो इस तरीके से 0.09 ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। इसका देखिए 4 सही 1/8 है, ठीक है, 4 सही 1/8 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 चौक 32, 8 का गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32 और 1 33, तो 33/8 हो गया। अब हम 8 का भाग 33 में देंगे तो हमारा कितना आंसर निकलेगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 4.125। अब इसका भाग देंगे, 8 का 33 भाग देते जाएंगे तो आपका आंसर ये वाला आपका निकल के आएगा। अब इसी तरीके से हम 4 नंबर देखेंगे, 3/13 है। इसमें क्या दे रहा है 3/13, यानी 13 का भाग हमको किस में देना है, 3 में देना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट लगेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो 0 लग जाएगा। अब 0 लगेगा, अब 13 का भाग आप देंगे तो देखो 13 दूनी 26। तो आप इसी प्रकार 3 बार देंगे, फिर 0 देंगे 7 6 9। तो ये आपका इसका आंसर ये वाला निकल के आएगा। इस तरीके से आपको, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से भाग देते जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर 0 की ज़रूरत है तो ये 0 यहाँ लगेगा। आगे फिर क्या, यहाँ पॉइंट लगा तो आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, आगे एक्सेट्रा कितने भी आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आपका पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट वाली संख्या में क्या बार बार पॉइंट नहीं आता है। कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि हमने एक पॉइंट लगाया तो सिर्फ हम एक 0 लगाएंगे, नहीं, पॉइंट लगा हुआ तो आप आगे 0 बहुत सारे लगा सकते हैं। उस भाग को जितना हो सके उतना बड़ा कर सकते हैं, जबकि उसका शेषफल लास्ट में या तो पूरा ही बराबर हो जाए या उसका 1 आ जाए, ठीक है। अब इस तरीके से हम आगे आएंगे 5 नंबर में। देखिए 2/11 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2/11 लिखा हुआ। तो हम 11 का भाग देंगे तो सेम उसी प्रोसेस में करेंगे कि यहाँ पर 0 लग जाएगा, आपका यहाँ पर 0 लग जाएगा तो 0 पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि 11 का 20 में
अगर हम 2 बार देंगे तो 22 ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे 11 का 1 बार में देंगे। तो 11 एकम 11 ये हो गया क्या, नहीं हो गया। उसके बाद वहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 11 8 88 होने के बाद ये आ जाएगा 0.18। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया था किसके आगे 0 लगेगा इस तरीके से। अब देखिए छठवां देखेंगे इसका 329 और बटे 400, यानी कि नीचे के जो भाग एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर जो भाग दी जा रही है संख्या वो जिसमें भाग दिया जा रहा है उस संख्या से बड़ी है, इसलिए आपको पॉइंट आपके लगेंगे। अगर नीचे वाली छोटी होती ऊपर वाली बड़ी होती तो वो पॉइंट में कभी नहीं आती। अब इसी तरीके से देखिए 400 का भाग हम 329 में देंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 और बढ़ाएंगे। तो देखिए 4 चौक कितना 4 8 32 हो गया। तो आप देखिए 8 बार जाएगा तो यहाँ पर 3200 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता दूँ आपको, चलिए देखिए 400 बट 329। अब हमने यहाँ 0 लगाया तो हमने क्या किया 0 पॉइंट लिख दिया, 0 एक्स्ट्रा में ये वाला 0 लगाया तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब हम क्या करेंगे 4 8 32 होता है, तो 4 8 32 3200 हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ 90 बचा, क्योंकि ये तो कुछ नहीं बचा, 90 बचा। हमने क्या किया 1 0 और लगा दिया। क्या करेंगे हम 4 दूनी 8, फिर कितना आ गया, फिर यहाँ कितना बचा 100 बच गया। अब हमने 0 लगाया, फिर हम क्या करेंगे 4 दूनी 800, सॉरी 400 दूनी 800, या 4 दूनी आप 8 ऐसा बोल सकते क्योंकि पीछे 0 है, तो आप 4 का पाड़ा इसमें बना के ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना आया 200 आ गया, 200 आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया 200 आ गया इसमें। हमने क्या करें 1 0 और लगा दिया, तो क्या हुआ 4 पंजे 20, 20 ये आ गया, 2 0 ये हैं, 2 0 ये, इसके 2 0 हैं तो ये 2 0 आ गए। अब यहाँ क्या पूरा खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0.8225। इस तरीके से आपको ये वाला आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, देखिए आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 उसके ऊपर बार दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और आपका 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो आपके बटे में दिए हुए हैं, जैसे सेम ये देख बटे में, अगर आपको दशमलव में इसका आंसर है, इसमें भी आपका आंसर दशमलव ही आना चाहिए। आप अगर है दशमलव में इसका आंसर निकल सकता है तो आप उसको निकाल के दिखाइए, वो सवाल यही कह रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए हमने क्या किया 2/67, 2/7, 3/7, 4/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो ये 4 5 अपने पॉइंट उसके उतार लिए, वो सवाल के अंदर ही दी हुई है, भिन्न दी हुई है। अब हमने क्या किया, अब देखिए आप चाहो तो इसको प्रोसेस को आप यहाँ से अगर ना करने के बाद इस प्रोसेस को आप ना करके डायरेक्टली इसका भाग डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक तरीका बता रहे हैं आपको कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 तो हो ही जाएगा, 2/7 वैसे भी हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए 2 गुणा 1/7 बराबर 2/7, ये इसका निकल के आएगा। पहले हम ये लिखेंगे, ये वाला देखिए, ये हमने इसको अलग तरीके से लिखा, उसके बाद हमारा आंसर निकल के यही वाला आएगा। अब क्या है, अब 7 का भाग आप 2 में दीजिए, जैसे कि आपने जैसे इस वाले प्रोसेस सारे भाग दिए गए हैं तो इसमें भी उस तरीके से भाग जाएगा। 7 का भाग आप 2 में देंगे, यानी कि 0 बढ़ाएंगे तो उस तरीके से आप करते जाएंगे। तो पहले 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 1 बार, फिर 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, सारी संख्याओं में जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे कि भाग आपने इस तरीके से करे तो सेम आपको भाग ही करना है, इसमें भी भाग करके इसकी पॉइंट में संख्या आपको निकाल लेनी है। इस तरीके से आप दूसरा वाला देखेंगे, देखिए 3 गुणा 1/7 है, अब देखिए 3/7 हो गया, इसका आंसर आपको ये निकलेगा कि 0.42857। तीसरा वाला देखेंगे, इतना क्या 4/7 का कितना निकलेगा 0.571428, तो ये इसमें निकल के आ गया। अब देखिए 5/7 में क्या आएगा 0.714285, तो ये इसका आंसर निकला कि नहीं निकला। अब इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए 6/7, इसका भी आप भाग देंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा 0.857142। तो इसमें भी आपको भाग लगाना, आपको इन सारी संख्याओं में एक दूसरे में भाग लगाना, बस कुछ नहीं करना, इसका भाग ऊपर वाले में लगा देना इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपने 7 का भाग लगाना 2 में, 7 का भाग लगाना है 3 में। ठीक है, या आप इस तरीके से इसमें भाग ऐसा करके भाग कर रहे हैं आपको,
लगाना तो आपके इस तरीके से आंसर आपके सारे निकल के आएंगे इतने इतने भाग में। कम से कम 6 संख्या, किसी में 6 है, ज़्यादातर सब में 6 ही 6 हैं। देखिए 6 हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी आपकी 6 है और यहाँ पर भी आपकी 6। सिर्फ एक इसमें ही 5 है, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है 3/7 है, तो ये थोड़ा कट जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए तो ये आपका इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को P/Q रूप के बीच में क्या व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 है, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक है। तो फर्स्ट क्या है 0.6 के ऊपर बार। देखिए ये देखिए ये वाला प्रोसेस है सेम, मैंने अभी यहाँ पर किया है। देखिए 0.6 के ऊपर बार है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब वो बार बार संख्या को आना। तो देखिए यहाँ पर बार लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको 0.66666, आगे 6 एक्स्ट्रा होता जाएगा। बार बार का मतलब होता है बहुत बार वो चीज़ को आना। अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको पहले चेंज करेंगे, पॉइंट को हम सादा करेंगे, यानी कि पॉइंट को हम सरल रूप में करेंगे। देखिए 0.6, इसमें क्या पॉइंट क्या एक संख्या से पहले है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 लगेगा, तो एक के साथ में ही लगेगा 0, तो यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। अब बराबर करके 6/10 निकल के आएगा सीधा सीधा, क्योंकि आगे 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो क्या निकलेगा 6/10 निकलेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है तो 10x, हम x साथ में मान के चलेंगे, x का ही मान हमको निकालना होता है। इसमें डायरेक्ट हम 6 तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि 6 चलाएंगे तो वो संख्या जुड़ जाएगी या घट जाएगी। अब देखिए 10x लिखा हमने, बराबर 6 + x कर दिया है हमने, कि हमको x का मान चाहिए, बिना x लगाए मान नहीं निकाल सकते इसका। तो अब देखेंगे हम 10x, फिर ये क्या होगा, ये वाला x इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा। तो बराबर 6, ये वाला 6 यहाँ पर आएगा डायरेक्ट। अब क्या करेंगे 10x में से हम x को घटाएंगे। तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर x हो, a हो, b हो, y हो, कुछ भी हो, एक होता है तो इसके आगे एक माना भी जाता है, क्योंकि आप एक को गुणा कर लो, कुछ भी कर लो तो वो a ही रहेगा, 1 तो लिखा नहीं जाएगा जहाँ कर भी आप गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे, 10 में से 1x घटाया तो कितना बचा, 9x बचा, यानी कि 9x बचा। तो 9x = 6, तो x बराबर 6, ये इसके पास में x से चिपका हुआ है। अगर प्लस में होता है ये तो इधर जाके माइनस में हो जाता, ठीक है। या अगर x के नीचे होता बटे में तो इधर जाके इसका गुणा हो जाता, लेकिन इधर गुणा में है तो यहाँ पर नीचे इसका भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे इसका भाग हो जाएगा। तो देखिए अब हम इन दोनों संख्याओं को काट देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो देखिए x बराबर 2/3, ये इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0.47 बार वही है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कर देंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ हम इसको पहले यहाँ पर कर देते हैं 0.47 एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया बार है ऊपर, इसको बार बोलते हैं, बार मतलब बार बार आना या बारंबारता। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, तो 0.47 लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे 0.47 लिखेंगे, क्योंकि अब देखेंगे हम कि नीचे किसका भाग लगाया जाए, कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या थी, एक संख्या थी तो 10 आया, यहाँ 2 संख्या है तो 100 आएगा। पॉइंट का जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर 47/100, 47/100 आएगा। अब देखिए 100x = कितना है 47 + x, सेम प्रोसेस सेम विधि यही रहेगी आपकी। अब देखिए 100x - x = 47, ठीक है। अब देखिए 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 99, x = 47। तो अब हम क्या करेंगे, x = 47/99, तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, ये वाला आंसर यहीं पर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला आपका आंसर इसी तरीके से आपका यहीं आ जाएगा। अब इसी का देखेंगे हम, इसी का थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे। इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है, देखिए 0.001 बार = अब ये कैसे हो जाएगा, ये भी सेम प्रोसेस में ही जाएगा। देखिए
आप देखेंगे 0.001 0001 000001 इस तरीके से इसका प्रोसेस बढ़ेगा, हर बार एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। 0.001 अपॉन, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी है, 2 संख्या है, यहाँ 1 है और यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1000 आ जाएगा नीचे, बराबर 001 अपॉन 1000। ये आपका इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखेंगे हम 1000x इजकल टू 001 प्लस x हो गया। अब देखिए 1000x माइनस x इजकल टू 001 या 001 या 1 भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब 1000x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x इजकल टू 001। तो आंसर में क्या आएगा, x बराबर 001 अपॉन 999। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 111। ठीक है, तो आप इसको 999 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से इस विधि से आपको तीनों सवाल निकालने, प्रोसेस सेम रहेगा। बस आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ देखना है कि पॉइंट कितनी संख्या पहले है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, आपको उतने जीरो का नीचे से भाग दे देना, बस और कुछ नहीं है इस सवाल में। ये आपका हो गया तीसरा। अब देखेंगे आंसर नंबर 4। देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 0.999 यानी 0.9 पर बार लगा हुआ है को P अपॉन Q पर Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी कि आपका जो उत्तर निकला क्या आप उससे आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। यानी कि आपको क्या करना है कि अपना उत्तर निकालना है अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, आप उसको चेक करना है कि उनका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या, दोनों का सेम है या अलग है या सही है आपका। ठीक है, तो देखिए विधि यही रहेगी उसमें भी, मगर उसमें क्या दे रहा है, उसमें ये वाली संख्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, तो देखिए क्या दे रहा है, उसमें दे रहा है 0.1 2 3 4 5 इस तरीके से दे रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 0.9 बार। अब देखिए ये वाला हो गया ना, हो गया, सेम हो रहा है, सेम प्रोसेस वही रह रहा है। देखिए अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नीचे ले लेंगे 0.9 अपॉन 10 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट हटेगा, तो 9 अपॉन कितना हो गया, 10 हो गया, 9 अपॉन 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम ये वाला प्रोसेस यहीं चलेगा, 10x बराबर 9 प्लस x, 10x माइनस x इजकल टू 9। ठीक है, अब देखिए 9x इजकल टू 9, तो देखिए इसका आंसर तो वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएगा। कैसे होएगा, देखिए x बराबर 9 अपॉन 9, तो 9 से 9 कट गया, तो क्या हो गया आपका आंसर, क्या आ गया आपका x बराबर 1। देखिए सब में अलग अलग आंसर आ रहा है, बटे में आ रहा है इस तरीके से, लेकिन इसमें बटे में नहीं आएगा, इसलिए वो कह रहा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हम बोल सकते हैं आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित हैं क्योंकि आंसर ही ऐसा है, क्योंकि इसमें क्या सब में इस तरीके से यहाँ पर आंसर आपका ये वाला निकल। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब आप समझ सकते हैं कि पुनरावृत्ति यानी कि जो पुनः उसकी आवृत्ति हो वो। खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि इसमें बतानी है 1/17 यानी 17 का भाग 1 में देना है और उसमें अधिकतम संख्या बतानी, कितनी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो आपको अधिकतम संख्या बतानी है। और अपने उत्तर की जांच कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए विभाजन क्रिया द्वारा, क्रिया कीजिए, विभाजन क्रिया करनी है। यानी हमको देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमको 1/17 दिया तो 17 का भाग आंसर आपका दशमलव प्रसार आएगा। जैसे कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है कि उनमें बड़े बड़े आंसर देख रहे हैं आप, तो इसमें कम से कम नहीं तो आपका 16 अंकों का आंसर आएगा, आपका अंकों का आंसर रहेगा 16 अंकों का। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे देखिए, ध्यान से आराम से समझिएगा इस चीज़ को। अब देखेंगे हम 17 का भाग लगाएंगे 1 में। ठीक है, हाँ इसको आंसर हम आगे साइड में लिख देंगे, इसके यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, इसका 16 अंकों का आंसर रहेगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए कि 17 का भाग हम 1 में तो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डबल ज़ीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल ज़ीरो लगाएंगे।
एक जीरो में भी नहीं जाएगा, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे 0 पॉइंट, क्या लिख देंगे 0 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 17 का भाग देंगे, अब हम 17 का भाग देंगे, तो 17 का भाग हम देंगे 100 में देंगे, ठीक है। तो देखिए 17 पंजे 85 यानी कि 85, ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका रह जाएगा आपका 1, तो यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 17 का भाग नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। देखिए 16 अंक जब तक आपके ना आ जाए, जब तक आपका सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 136, 6 गए 4 बचे आपका, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो कितना हो गया 14 हो गया। अब फिर इसका भाग एक संख्या में नहीं जाएगा, फिर हम इसको यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर हम 0 लगाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे 7 8 136 कर देंगे फिर दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख देंगे हम, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, आगे बढ़ते, देखिए अब बढ़ते जाएंगे, अब वही प्रोसेस बढ़ता जाएगा इसमें, तो हम वही वाला प्रोसेस में बढ़ते जाएंगे, इसको आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, 17 दूनी 34, तो यहाँ भी आएगा हमारा 6, ठीक है। देखिए अब हम फिर इसमें 0 बढ़ाएंगे, मैंने आपको बताया 0 ही 0 बढ़ता जाएगा इसमें। देखिए अब हम इसमें 0 बढ़ाएंगे, देखिए क्या हुआ 51, 7 या 51 यानी 3 का पानी आएगा, तो यहाँ पर 51 रहेगा आपका। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी ये प्रोसेस रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 17 पंजे 85 यानी 85, तो कितना बचा 5 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। अब 0 लगाया हमने, ठीक है। तो देखिए दूनी 34, दूनी 34, यहाँ देखिए 10 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 6 बचा, और यहाँ पर 4 रह गया, तो 4 में से 3 गए तो 16 हो गया आपका। फिर भी देखिए 17 का भाग फिर 16 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे हम क्या ऐड करेंगे, उसके आगे हम ऐड करेंगे 0, तो हम 0 ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका भाग देंगे, देखिए 7 9 153, अब देखिए सॉरी 153, 10 में से 3 गए 7 बचे, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए 7 हो गया आपका। अब इसके आगे भी 0 लगेगा, क्योंकि और संख्या इधर नहीं बच रही है, तो आपका जैसे अगर इधर बच जाता तो 17 एक बार में कट के पूरा कंप्लीट हो जाता। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने 70 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 17 चौक 68, 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पर भी आपका 0 आएगा, यहाँ क्या करेंगे 17 एकम 17, यहाँ कितना बचा 3 बचा, फिर 0 लगेंगे। तो देखिए 17 एकम 17, पॉइंट आपका यही रहेंगे। देखिए यह आपका क्या आ जाएगा 30 बटे 30 के नीचे क्या आ गया 17 हो गया, तो 10 से देखिए 10 में 7 गए तो कितना बचा 3 बचा आपका, और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 हो गया। अब देखिए 13 का 0 हो गया। अब हम इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 130 लिखा हुआ है, वो ये वाला 130 मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ लिखें, अदरवाइज मैं इसको साफ कर देती हूँ। इसको देखिए, इसको ऐसा करके आप यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ले जाएंगे। देखिए हाँ 17 17 119, 17 17 119 बचा, ठीक है। अब देखिए 119 आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, फिर हम इसको घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 9 गए तो कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर कितना रह गया 2, यहाँ पर 1 हो गया, तो कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर हम 0 लगा देंगे, क्या लगाएंगे ये 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 110 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 छिक्का 102, 7 छिक्का 102, तो यानी कितना बचा यहाँ पर 8 बच गया। फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम 0 लगाएंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। देखिए 17 चौक 68, 10 में से 8 गए 2 बचे आपके, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 लगाएंगे, क्योंकि जब तक 1 नहीं आ जाए यानी 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको करते रहेंगे। कम से कम आपके अंक यहाँ पर 16 हो जाने चाहिए, 16 जाने तो एक या 2 पॉइंट रह गया होगा आपका। देखिए अभी हम बता देते हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको 17 17 119, तो इसमें जाएगा तो 1 बचा, अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपने 0 लगाया फिर 0 लगा तो फिर वह 0 लगा। अब आप हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 हो गए आपके अंक। तो आप इस तरीके से इसको मान लीजिए 16 होगा, मतलब आपको क्या आएगा। अब आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकतम संख्या इसकी 15 रहती है, 16 रहती है अधिकतम, क्योंकि इधर भी है, इधर लिखा हुआ है पॉइंट और उसकी जगह 0 ही है। तो ये क्या है, आपकी 16 अंकों की संख्या होगी अधिकतम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका भाग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर निकल के आएगा। तो आप कितना निकल के आएगा, आपका 16 अंक निकल के आएंगे आपके, ठीक है। देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते ऊपर। तो 1/17
का दशमलव रूप कितना हो गया 0.58882354117647। ये इसका आंसर निकल के आ गया आपका। ये इसका आंसर आपका निकल के आ गया। ये इतना बड़ा है क्वेश्चन, तो आपको एक पेज लगेगा इस क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि P/Q इक्वल नॉट 0। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए और उदाहरण देना है। तो उसी तरीके से तो उसमें 2-4 लाइनें आपको लिख देनी है और कुछ नहीं है आपको। तो वो वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे 6 क्वेश्चन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपके एग्जाम्स के लिए भी नहीं है और आपको वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें 2-4 लाइनें वही चीज़ें लिखनी है। तो इससे आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हों। तो हमको क्या करना है, ऐसी 3 संख्याएं लिख देनी है हमको। ऐसी 3 संख्याएं हमको लिख देनी है जिसका क्या दे रहा है कि जिसके दशमलव प्रसार, यानी उसका आंसर दशमलव में होना चाहिए। तो देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखेंगे हम। 3 संख्याएं दशमलव प्रसार अन्वसानी ठीक है। अब देखिए, तो अब हम इस पर किस तरीके से लिखेंगे। देखिए पहली बार हम लिखेंगे 0 पॉइंट। देखिए 0 पॉइंट, मैं पूरी ये वाला पॉइंट नहीं है, ये तो सिर्फ फर्स्ट लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट लिख दे रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या आएगा 0.01। ये देखिए आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर 100 लग जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, हाँ इस तरीके से। ठीक है। अब इसी का सेकंड वाला देखेंगे हम। सेकंड वाला कैसे रहेगा, देखो 0 पॉइंट तो सब में चलेगा ही चलेगा, 0 पॉइंट तो आपका सब में चलेगा ही चलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 200 के बाद हम लिखेंगे 22, यानी कि 2 भी डबल हो जाएगा, 0 भी आपका 1 ऐड हो जाएगा, ये 1 ऐड होता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 हो गया, अब यहाँ पर 2 हो गया। अब हमारा 3 नंबर पे आएगा, तो क्या करेंगे हम 3 नंबर पे 3 और 2 लिखेंगे। ठीक है। फिर 1 2 3 4 0 लिखेंगे। इस तरीके से ये वाले प्रोसेस यही चलेगा। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, तीसरा वाला पॉइंट देखिए। तीसरा वाला पॉइंट वो पॉइंट्स में ही रहेगा, यानी कि आपका दशमलव में आपका आंसर ये वाला भी आएगा। तो इसमें क्या करेंगे 0.03 वाला देखेंगे। तो 0.03। अब उसी तरीके से चलेगा। 3000 हो गया, 3 लाख हो गया, इस तरीके से आप चला सकते हैं इसको। अब ऐसे कि देखिए 300 हो गया, 3000 हो गया और 30,000 हो गया। ठीक है, ये वाला प्रोसेस चलेगा आपको। तो दशमलव प्रसार अन्वसानी, ये आपके 3 संख्याएं हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है। देखिए 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। ठीक है। देखिए अब इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी है हमको। अब आप अपरिमेय संख्या किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 5/7 लिखेंगे हम। क्या लिखा हमने, 5/7 लिख दिया। अब हमको 5/7 लिखने के बाद क्या करना है, उसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो उसमें क्या है कि और 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वही क्या करना है, आपको भाग वाला प्रोसेस करना है आपको। जैसे कि हमने इसको भाग कर दिया, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको भाग करेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पर भाग कर देते हैं इसका, 7 का 5 यहाँ लिख देंगे। देखिए तो हम क्या पहले करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 49 49, उसके बाद 1 बच गया, फिर हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। तो 7 एकम 7, तो 3 हो गया। फिर हम 0 लगाएंगे तो 7 चौक 28 हो गया। फिर हमारा 2 हो गया, 0 कर देंगे हम। तो क्या करेंगे हम 7 7 दूनी 14 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 6 कर दिया,
6 के बाद क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे। तो 7 7 अट्ठे 56, हाँ 7 अट्ठे 56 हो गया आपका। यहाँ पर 4 आ गया, 0 हो गया। तो क्या करेंगे हम, ये क्या है 7 अट्ठे 56 हो गया और 7 पंजे 40, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 बच गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इतना ही निकाल देना है इसको, इतना ही आप आंसर इसको छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इसको 0 लगा के और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, एक मतलब पॉइंट में आंसर निकालना है इसका, यानी दशमलव रूप में निकालना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.71428 ठीक है। तो अब क्या ये आंसर आपका बार बार इस तरीके से चलता रहेगा, आगे प्रोसेस आप बढ़ाते जाएंगे तो वो उस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब इसी प्रकार आप 9/11 का कर लेंगे, हम 9/11 का कर लेंगे। तो 9/11 का किस तरीके से करेंगे, देखिए 9/11 के में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगी, इसमें ज़्यादातर आपका आंसर रहेगा आपका 0.81 करके रहेगा। ठीक है, तो देखिए 11 का भाग 9 में लगा देते हैं हम। ठीक है, 0.11 अट्ठे 88 यानी 88, और यहाँ देखिए 2 बच के यहाँ पर आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 11 एकम 11, तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पर आपको कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.81, आप चाहो तो 81 लिख सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली बार लगा सकते हैं इनके ऊपर। तो ये आपका इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो 5/7 और 9/11 के बीच की अपर में संख्या आपका इस तरीके से निकल गया। और 3 अलग अलग दशमलव में भी पूछ रहा है वो, देखिए 3 अलग अलग दशमलव रूप में। ठीक है, तो अब 3 अलग अलग दशमलव रूप में पूछ रहा है, तो हम देखिए फर्स्ट वाला लिख देंगे। हम फर्स्ट वाला कैसे लिखेंगे आपका, देखिए फर्स्ट वाला लिखेंगे 0.75 0.75 0.75 फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आपका, हाँ यही चीज़ चलेगी आपकी 1 2 3। ठीक है, सेकंड वाला चलेगा। सेकंड वाले में क्या आएगा आपका 76 76 76 76, देखिए 0.76 0.76 0.76 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला इसी में आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या करेंगे, इसे 75 है 76, तो अब हम इसमें लास्ट वाला पॉइंट डाल देंगे, इसमें सीधा आगे बढ़ा देंगे हम इसको 0.80 800। ठीक है, 8000 और आगे आगे इस तरीके से। देखिए 3 अलग अलग रूप में ये भी हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर रह गया 9 रह गया, यानी कि लास्ट रह गया। वो आपको बताऊंगी, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको, और वो बहुत सिंपल सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका। देखिए वो भी आपको बताऊँ, उसमें बस आपको ये छांटना है कि उसमें अपर में है पर में है। वो मैं आपको एक ही तरीके से एक सीधे सीधा पॉइंट्स में डायरेक्ट समझा दूंगी, वो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं उसको। तो वो आपको ध्यान रखना है और पॉइंट वाइज पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, एक बार में समझ लीजिए आप, इसीलिए आपको सिंपल तरीके से बता दिया गया है, तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर नंबर 9, यानी आंसर नंबर आपका 9 रहेगा, लास्ट रहेगा आपका। तो देखिए इसका क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय है। तो देखिए 9 का पहला देखेंगे, सबसे पहला देखिए आप कि कितना है, √23 है। कितना है, √23 है। अब देखिए इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, तो ये क्या हो गई आपकी अपरमेय हो गई, क्योंकि आप इसमें आपस में गुणा करके निकाल नहीं सकते। अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा वाला क्या कह रहा है, 225 है, √225 है। तो 225 किसका वर्ग होता है, 225 होता है आपका 15 का वर्ग, 15 गुणा 15, तो इक्वल टू क्या रहता है आपका 15 हो जाता है, हो जाता है। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी परमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, परमेय हो गई, परमेय। अब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है कि 0.3796, 0.3796 यानी कि 0.3796। तो ये क्या हो गई आपकी, ये एक समाप्तिक दशमलव है, यानी कि इसको क्या है कि ये दशमलव में इसको आप आंसर बढ़ा सकते हैं, इसको समाप्त नहीं होगा। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी परमेय, क्योंकि ये कट जाएगी, पर इसको आप रूट में लेंगे तो आप ये कट जाएगी, तो ये क्या रह जाएगी, परमेय हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका 4 नंबर क्या है आपका 7.478478। तो इस तरीके से आपका बार बार चल रही है, मतलब बार चल रहा है इसका, और भी आगे आप इस तरीके से आपको उसको कसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या दे रहा है कि इसमें क्या ये वाली संख्या है आपकी, ये जो बार बार करके है बार है ये,
बारंबारता, यानी कि इसको बार बार आएगा आंसर। ये आपका देखिए, ये क्या है, एक अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो क्या है ये आपकी एक परिमेय हो जाएगी। क्या है देखिए, एक अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, एक परिमेय हो गई, परिमेय। ये भी आपकी कटेगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट देखेंगे, लास्ट पॉइंट देखेंगे बिल्कुल। ये क्या है देखिए, 1.10, 100, उसके बाद 1000 है ये, ठीक है। उसके बाद 10,000 देन 1, इस तरीके से यही वाला आपका प्रोसेस रहेगा। अब इसमें क्या है कि ये क्या चीज़ है, देखिए आप ये देखिए सारी संख्या पॉइंट बाय पॉइंट करके इस तरीके से दे रहा। तो ये क्या होगी आपकी, एक अपर में होगी, क्योंकि ये आपके किसी से कटेगी नहीं, ठीक है। कटने के बाद क्या वही रह जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी अपर में, तो ये हो गई आपकी अपर में। तो इस तरीके से आपको ये पांचों मैंने आपको रूल बता दिया, यानी क्वेश्चन नंबर ये 9 है, उसके जो हाँ पांचों पॉइंट से, तो वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको पूरा 1.3 एक्सरसाइज टोटली करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।